हेलो माय डियर स्टूडेंट, नमस्कारम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग सबका क्वेश्चन किया था। तीनों पार्ट हमने किया है, 1 बाय 1 जरूर देखिएगा। और आप लोगों का जो स्नेह भरे कमेंट और इतना प्यार मिला, इसके लिए तो सर्वप्रथम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में हम लोग एनालॉगी पे काम करेंगे। और एनालॉगी पे जब हम बात करते हैं तो एनालॉगी से हमारे एग्जाम्स में 3 से 4 क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ एनालॉगी से। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आपके लिए, सभी एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम 3 तरह के क्वेश्चंस करेंगे, लेटर टू लेटर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी और वर्ड एनालॉगी। हमने कुछ इस तरह से डिजाइन कर दिया है आपके लिए कि 1 बाय 1 पहले हम लोग लेटर करेंगे, फिर हम नंबर वाला एनालॉगी करेंगे, फिर वर्ड वाला करेंगे। कई जगह आप देखेंगे कि लेटर, नंबर, वर्ड सब मिक्स है, इसमें आपको आइडिया नहीं चल पाता है। और इसमें क्या होगा कि आप हर तरह के आइडिया को देखने का आपको मौका मिलेगा। और 1 बाय 1 धीरे धीरे आप हर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। लेटर में सिर्फ लेटर को देखेंगे, नंबर एनालॉगी में सिर्फ नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, और वर्ड एनालॉगी में सिर्फ वर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग समझते हैं कि एनालॉगी क्या है और इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे और कहां से कितने नंबर आएंगे। 1 बाय 1 एक एक चीज आपको पता होगा, फिर तो आप पहुंच ही जाएंगे जहां आपको जाना है और मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम एनालॉगी की बात करें तो एनालॉगी का मतलब ही होता है सिमिलैरिटी। एनालॉगी का मतलब क्या होता है? सिमिलैरिटी, समानता। इसी को हिंदी में हम कहते हैं सादृश्यता। क्या कहते हैं? सादृश्यता या समानता, एनालॉगी, सिमिलैरिटी। इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और 3 तरह के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें सबसे जो पहला टाइप होता है वो होता है हमारा लेटर टू लेटर एनालॉगी। यदि मैं पहला टाइप की बात करूं तो लेटर टू लेटर एनालॉगी। और लेटर टू लेटर एनालॉगी में जो क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा देखिए। मैं यही मान के पढ़ा रहा हूं कि आप 0 लेवल से पढ़ रहे हैं, 10th 12th के बच्चे जो हैं उनको नहीं पता, इसीलिए मैं हर टॉपिक पे 0 लेवल से शुरू करता हूं और फिर क्वेश्चंस पे लेकर के आपको जाता हूं। तो इसमें क्या है कि यदि हम देखें एग्जाम्पल के रूप में, तो यदि क्वेश्चन है कि BC इज रिलेटेड टू DI इन द सेम वे DE इज रिलेटेड टू व्हाट। अब इस क्वेश्चन में आपका जो क्वेश्चन बनता है, जो संबंध BC का DI से है वही संबंध DE का किससे होगा। तो इसमें आप प्लेसिंग ऑर्डर से बनाते हैं, और B का प्लेस कितना है? 2 है, इसका प्लेस कितना है? 3 है, D कितना है? 4 है, I कितना है? 9 है, D यहाँ पे कितना है? 4 है, E कितना है? 5 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि पैटर्न देखें थोड़ा सा, तो 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। यदि हम यही पैटर्न इसमें फॉलो करें कि 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे 16 की प्लेस वैल्यू देखें तो P है, और 25 की प्लेस वैल्यू पे क्या है? तो Y है। तो हमारा आंसर क्या होगा? PY। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यदि ऑप्शन में PY है तो ये आइडिया चलेगा, है ना। और प्लेसिंग ऑर्डर, यदि आपका प्लेसिंग ऑर्डर क्लियर नहीं है तो लेटर टू लेटर एनालॉगी में आप उतनी स्पीड में काम नहीं कर पाएंगे। और कंपटीशन कहता है कि क्वेश्चन सिर्फ बनाना नहीं है, आपको क्वेश्चन को स्पीड में बनाना है। 20 में से 15 क्वेश्चन ऐसे पढ़ा दूंगा, विदाउट पेन एंड पेपर आप बनाओगे। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन में ही आपको टाइम लगेंगे, थोड़ा सा वो भी लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए आप 1 बाय 1 जैसे कहता हूं वैसे कीजिए। आपको समझना होगा, जो भी 8 साल का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं वो आपको फॉलो करना होगा। तो मैंने कहा कि लेटर पे मैंने वीडियो बना दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, रीजनिंग के प्लेलिस्ट में अल्फाबेट प्लेसिंग ऑर्डर का वीडियो 1 बार 2 बार देखिए। पूरा प्लेसिंग ऑर्डर लेफ्ट से भी और राइट से भी आपको याद हो जाएगा। वही सब चीजें यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तो आपको ऑप्शन बेस्ड आप इसको कह सकते हैं, इस टॉपिक का आप कह सकते हैं कि ये ऑप्शन बेस्ड है ना, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि यदि इसी क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम यदि अलग से देखें कि BC इज रिलेटेड टू DI इन द सेम वे DE इज रिलेटेड टू व्हाट। अभी मैं आपको ये बता रहा हूं कि एनालॉगी है क्या, इसमें कितने तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये समझना है आपको। तो B का प्लेस यदि यहाँ पे 2 है, C 3 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 4 है और ये 5 है। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि 2 + 2 4 हो गया, ये 3 + 6 ये 9 हो गया। तो इसी तरह से यदि हम 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा, और 5 + 6 करेंगे तो 11 होगा। 6 के प्लेस पे क्या होता है? F होता है, और 11 के प्लेस पे क्या होता है? K होता है। तो इसका आंसर FK भी हो सकता है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। किस पे डिपेंड करेगा?
ऑप्शन पे, इसीलिए आपको प्लेसिंग ऑर्डर याद होना चाहिए, तभी तो आप स्पीड में एनालाइज कर पाएंगे कि इसका आंसर ये होगा और इसका आंसर ये होगा। तो ये था हमारा लेटर टू लेटर एनालॉगी। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूं तो जैसे क्वेश्चन आता है नंबर टू नंबर एनालॉगी, जिसको आप नंबर एनालॉगी कहते हैं, नंबर एनालॉगी, नंबर एनालॉगी। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं नंबर टू नंबर एनालॉगी में, वो कुछ इस तरह से आते हैं, जैसे रहेगा 1 is related to 36, in the same way 2 is related to 49, in the same way 4 is related to what। अब ये क्वेश्चन 2023 जीडी का क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप सर्च कीजिएगा गूगल से। अब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एनालॉगी में नंबर टू नंबर, तो आपको यहाँ पे क्या है, पैटर्न ढूंढना है। तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, क्या क्या होना चाहिए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिविजन, 1 से लेकर के 30 तक का आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से लेकर के 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, टेबल 2 से 20 तक याद होना चाहिए। फिर आपको आइडिया आएगा और बड़े आसानी से करेंगे। जब हम नंबर टू नंबर एनालॉगी पढ़ेंगे तो वहां पे हम और एलेबरेट तरीके से आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम करें कि 1 + 5 क्या होता है 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। यदि यहाँ पे देखें तो 2 + 5 क्या होगा 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। यदि आपको स्क्वायर याद है तो आइडिया आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 5 क्या होगा 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 81। अब ऑप्शन में रहेगा, क्लिक करेंगे 5 सेकंड में बनेगा। तो ये है हमारा नंबर टू नंबर एनालॉगी। तो यहां से आपके 1 से 2 क्वेश्चंस आएंगे, यहां से 1 क्वेश्चन आएंगे और 1 क्वेश्चन आएंगे वर्ड टू वर्ड एनालॉगी। अभी हम लोग देखेंगे वर्ड टू वर्ड, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वर्ड टू वर्ड की यदि हम बात करें तो वर्ड टू वर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। यदि मैं वर्ड टू वर्ड की बात करूं तो वर्ड टू वर्ड एनालॉगी में वर्ड टू वर्ड एनालॉगी कहेंगे या वर्ड टू वर्ड बोल देंगे, वर्ड टू वर्ड एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। क्या होता है सिमिलैरिटी, समानता, सादृश्यता। अब यदि यहां पे दे दे कि कैरेट इज रिलेटेड टू रूट, carrot is related to root in the same way potato is related to what, potato is related to what। तो अब ये रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, यहाँ पे 2 चीजें काम करेगा। एक तो काम करेगा कॉमन सेंस। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ रीजनिंग 3 चीजों से बनता है। रीजनिंग की यदि हम बात करें तो IQ प्लस EQ प्लस कॉमन सेंस। तो ये तीनों चीज में से किसी भी बेस पे क्वेश्चन आपको पूछेगा तो ये जो क्वेश्चन है ये इसमें 2 चीजों का यूज होगा। एक तो होगा कॉमन सेंस, कॉमन सेंस आपको लगाना है। दूसरा जो इसमें यूज होता है वो होता है बेसिक फैक्ट्स, जो आप 6 से 10 तक में पढ़े हैं उन्हीं बेसिक फैक्ट्स से क्वेश्चन रखेंगे। जीएस पार्ट से रख देंगे, साइंस से रख देंगे, सब जगह से बेसिक फैक्ट। तो जब हम चलेंगे वर्ड टू वर्ड में वहां पे हम एलेबरेट तरीके से आपको फैक्ट के बारे में भी दे देंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, सब कुछ क्लियर कर देंगे। बस आप जुड़ जाइए, बने रहिए। अब इसमें देखिए, अब इसमें क्वेश्चन में ही आंसर है कि कैरेट इज रिलेटेड टू रूट। आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जो रिलेशन इन दोनों के बीच में है वही रिलेशन इसमें होगा। तो कैरेट क्या है, रूट कैटेगरी में आता है। ये साइंस का 6th स्टैंडर्ड का ये बात है कि कैरेट किस, साइंस बुक में देखिएगा लिखा हुआ है वहां पे कि कैरेट किस कैटेगरी में है, रूट कैटेगरी में। तो पोटैटो किस कैटेगरी में आता है, पोटैटो एक स्टेम है। पोटैटो क्या है, एक स्टेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टेम हो जाएगा। तो यदि आपको ये पता है, अब इसमें रीजनिंग क्या लगाएंगे, यदि पता है कि कैरेट रूट कैटेगरी में आता है तो पोटैटो किस कैटेगरी में आएगा, स्टेम में। 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारे 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं लेटर टू लेटर। आई होप आप समझ गए होंगे एनालॉजी क्या है और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेटर टू लेटर, नंबर टू नंबर एनालॉजी और वर्ड टू वर्ड एनालॉजी। और मैं हमेशा से कहता हूं, शुरू से ही कह रहा हूं कि जीडी का आपका एक टैगलाइन बना दिया हूं कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घरा ऋतु आए फल होए। आप आराम आराम से पढ़ते चले जाएंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप वर्दी पहन लेंगे। तो बस जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हैं। और उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइए जिनके पास अच्छी कोचिंग संस्थान नहीं है, तो उनको ये सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, जो भी मैं अपने 8 साल के ऑफलाइन अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूं। आइए चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो देखिए ये कह रहा है KSW का रिलेशन NUX से है, AGP का रिलेशन DIQ से है, तो EOV का रिलेशन क्या होगा।
तो आपको ये पैटर्न ढूंढना है। तो मैंने क्या कहा, प्लेसिंग ऑर्डर। के कितना है, 11 है। एस कितना होता है, 19 होता है। डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है। एन क्या है, 14 होता है लेफ्ट से। यू 21 होता है और एक्स 24 होता है। तो इनके बीच क्या रिलेशन बन रहा है, यदि मैं देखूं तो इसको हम +3 कह सकते हैं कि सर इसमें +3 कर देंगे तो 11 + 3 14 हो जाएगा। इसमें यदि मैं देखूं तो सर इसको हम +2 कर सकते हैं, 19 + 2 24 हो जाएगा। इसमें यदि मैं देखूं तो सर इसको हम +1 कर सकते हैं कि 23 + 1 24 हो जाएगा। तो क्या ये भी हमारा वही फॉलो कर रहा है, ये चेक करना है। यदि आप इसमें देखें तो ए कितना होता है 1, जी 7, पी 16, डी होता है 4, आई होता है 9 और क्यू होता है 17। तो 1 + 3 क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बिल्कुल सही। 7 के साथ यदि देखें तो 7 + 2 9 आ रहा है, बिल्कुल सही। और 16 के साथ देखें तो 16 + 1 बिल्कुल आ रहा है। तो क्या पैटर्न बना रहा है, +3 + 2 + 1। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसमें भी है +3 + 2 + 1, तो आप यहां भी कर देंगे +3 तो ई कितना होता है, 5 होता है। 5 + 3 करेंगे तो 8। एच देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। फिर क्या करना है, +2 करना है। ओ कितना होता है 15 और ओ में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा HQW। पूरा नहीं करना है, ऑप्शन पे नजर रखना है, क्लिक करना है और भागना है 5 सेकंड 10 सेकंड में। आराम से यदि मैं लिख के समझा दूं तो थोड़ा सा देखिए, EOV में आपको निकालना है ना। तो आपको क्या करना है, पहले करना है +3। क्या करना है, +3। ई कितना होता है 5, ओ कितना होता है 15, वी कितना होता है TUV। यदि आप अल्फाबेट प्लेसिंग ऑर्डर नहीं देखे हैं, मैंने सबसे पहले इसीलिए वो वीडियो बनाए क्योंकि लेटर पे मेरे भाई 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, लेटर सीरीज। नंबर पे मेरे भाई 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग का नंबर वाला, एनालॉगी नंबर वाला, और नंबर सीरीज आएगा, मिसिंग नंबर आएगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वो भी नंबर पे बेस्ड है। तो जो कहता हूं वो आपको करना पड़ेगा। तो यहां पे यदि आप देखें तभी आप वहां तक पहुंचेंगे। 15 + 2 करना है, 15 तो ये क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 होगा। तो 8 में क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। 15 + 2 करना होगा तो 17 होगा। क्वेश्चन तो बन गया है, मैं बस समझा रहा हूं उन बच्चों के लिए जो 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं कि आपको दिक्कत ना हो। 15 + 2 17 होगा, तो 17 क्या होता है, Q होता है। और V + 1 क्या हो जाएगा, 22 + 1 23 और वो होता है W। आप देखिए तो ये ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन नंबर पहला है। आई होप क्लियर हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो ये कहता है कि सर्जरी को ये लिखा जाता है, साइलेंस को ये लिखा जाता है, तो सोसाइटी को क्या लिखा जाएगा। तो आप यदि यहां पे देखें तो STUVRS। अच्छा, ये क्वेश्चन 2023 का क्वेश्चन है, ठीक से देखिए आप। मतलब वही क्वेश्चन मैं रखा हूं जो सिर्फ एग्जाम में आए हुए हैं और वो भी 2023-24। आपको साथ साथ प्रैक्टिस हो रहा है, 0 लेवल से क्वेश्चन है, तो आप आराम से बस देखिए सब बनेंगे। तो STUVRSGHEFRSYZ तो क्या हो रहा है, +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 +1 सब में +1 हो रहा है ना। तो आप भी क्या करेंगे, +1 कर दीजिए। तो S कितना होता है 19, O कितना है 15, C कितना है 3, I कितना है 9, E कितना है 5, T कितना है 20, Y कितना है 25। सब में क्या करेंगे, +1 +1 +1 +1 +1 +1 और +1, सब में +1। तो S +1 करेंगे तो क्या होगा, T देखिए किसमें है, इसमें है। O हो गया, आंसर तो यहीं पे क्लिक है, T है, क्लिक कर देंगे। 5 सेकंड 7 सेकंड में आप आंसर क्लिक कर देंगे। अभी जो मैं आराम से समझा रहा हूं वो उन बच्चों के लिए जो 0 लेवल से शुरू किया है कि OP तो इसमें देखिए P है, यहाँ पे देखिए CD तो देखिए D है, IJ तो देखिए J है, EF तो देखिए F है, TU तो देखिए U है, YZ तो देखिए Z है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको कहता है, अच्छा क्वेश्चन है 2023, ये भी 2023 कि COMFORT कंफर्ट को ये लिखा जाता है, कंट्रोल को ये लिखा जाता है, तो डिजिटल को क्या लिखा जाएगा। तो आप यदि पैटर्न को देखें
तो CO यहाँ पे भी है और यहाँ OC कर दिया, पलट दिया। क्या किया? पलट दिया। तो क्या इसमें भी किया है? CO यहाँ पे है और देखिए यहाँ पे OC कर दिया। तो आप भी वही कर सकते हैं। DI यहाँ पे है तो आप क्या करेंगे? ID करेंगे। ID किस में है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर तो यहीं आ गया 5 सेकंड के अंदर। लेकिन आराम से पहले थोड़ा समझिए। MF को यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या कर दिया? पलट के लिख दिया MF, है ना। तो ये आपका हो गया था ID, पलट दिए थे। तो वैसे ही यदि MF करेंगे तो यहाँ भी यदि GI है तो GI को क्या करेंगे? IG करेंगे। देखिए ऑप्शन में आपका IG है ना। और लास्ट का जो 3 लेटर है ORT को इधर से लिख दिया ORT, पहले O लिखा, पहले R फिर T इधर से। तो ऐसे ही यदि इसमें देखिए तो ROL, तो ये भी लिखा है कैसे? ROL। तो यहाँ पे क्या है? TAL, तो आप भी क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या है? TAL, तो आप भी क्या लिखेंगे? LAT, पहले ऐसे लिखेंगे, लास्ट वाला पहले लिखेंगे, है ना। देखिए ये जो यहाँ का पहला है ये लास्ट चला जाएगा और लास्ट वाला पहले आ रहा है। तो वैसे ही करेंगे यहाँ पे भी। तो देखिए LAT, तो क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन आपका होगा। IDIG किसी में है ही नहीं और लास्ट वाला 3 लेटर को ऐसे पलट के लिख दिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि देखें तो क्या कह रहा है? ये भी 2023 है ना। साथ साथ प्रैक्टिस आपका हो रहा है ना। तो देखिए BEAM, और कर्म कीजिए फल की चिंता नहीं कीजिए। गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो मैं भी कर्म कर रहा हूं, आप भी अपना कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत से बेहतर कुछ नहीं है ना। एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है कि सर हम क्यों इतना पढ़ाई लिखाई करें, क्यों विद्या अर्जन करें। यदि इस पर थोड़ा सा यदि मैं एक लाइन बोलूं तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। तो हमारा शास्त्र कहता है विद्या से विनय मिलता है। जब हम विद्या अर्जित करते हैं तो बिल्कुल हम विनय प्राप्त करते हैं, यानी एक लदा हुआ जो वृक्ष है फल से वो झुकता है। यानी विद्या जब आप प्राप्त करते हैं तो आप विनम्र होते हैं। तो विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम, और विनय से पात्रता मिलती है। जैसे आप शिक्षक बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आप CRPF बन गए, तो वो पात्रता हुआ, आपकी एक पहचान हुई। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, और जब आपको पात्रता मिलती है तो धन की प्राप्ति होती है, तब आपको सैलरी मिलता है, धन मिलता है। और उस धन से धनात् धर्म ततः सुखम, उस धन से जब आप धर्म के कार्य करते हैं, अपने परिवार, अपने संबंधी, अपने रिलेटिव्स नैरेटिव्स की सहायता करते हैं, अपना जीवन सुखमय बनाते हैं, तब सुख की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए शास्त्र ने कहा विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। सर संस्कृत में रीजनिंग क्यों पढ़ा रहे हो? तो इसलिए क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, यदि आप ये सब चीज समझेंगे तो आप सिर्फ ऑफिसर नहीं बनेंगे, आप देश के एक कुशल नागरिक बनेंगे, देश के एक कुशल नागरिक बनेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे कह रहा है कि BEAM को क्या कहा जाता है? YVZN। तो इसी तरह से PLAN को क्या कहा जाएगा? आप ध्यान से देखिए, आपको प्लेसिंग ऑर्डर सिखाए थे, प्लेसिंग ऑर्डर याद रहेगा ना, चुटकी में क्वेश्चन बनाएंगे। B2 है, E कितना है? 5 है, A कितना है? 1 है, M कितना है? 13 है। ये देखिए इसका अपोजिट है, B का अपोजिट क्या होता है? Y लास्ट से 2 होता है, ये लेफ्ट से है, ये क्या है? लेफ्ट से। आपको मैं प्लेसिंग अभी कह रहा हूं, जो ये है लेफ्ट से है, B2 5 1 13। और इधर यदि मैं आपको राइट से थोड़ा सा दिखाऊं कि राइट से जो प्लेसिंग ऑर्डर है, Y देखिए लास्ट से कितना है? 2 है, V कितना होता है? 22। तो राइट से क्या बताए थे? 27 में से माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा? 5। Z लेफ्ट से 26 है, तो 27 में से माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। N देखिए 14 है, तो लास्ट से करेंगे तो 27 में से 14 माइनस करेंगे तो 13। तो 2 5 1 13, 2 5 1 13, वही आ रहा है। यानी ये लेफ्ट से लिया है और ये राइट से लिया है, वही काम आप कर दीजिए। प्लेसिंग ऑर्डर के लिए आप अल्फाबेट का वीडियो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए और 1 बाय 1 वीडियो देखिए। P कितना है? 16 है। L कितना होता है? 12 होता है। A कितना होता है? 1 होता है। N कितना होता है? 14। तो यदि आप इसका अपोजिट करेंगे तो 16 का अपोजिट क्या होगा? 16। 27 में से 16 को घटाएंगे तो क्या होगा? 11 हो जाएगा। 11 क्या होता है? 11 होता है हमारा K। और K कौन सा ऑप्शन में है? B ऑप्शन में है। तो यदि प्लेसिंग याद रहेगा यार तो 5 सेकंड में बन गया, अगला क्या बनाना। लेकिन सॉल्व करने के लिए अभी बता रहा हूं उन बच्चों के लिए जो 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं। L कितना है? 12। तो 27 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 15। 15 क्या होता है? O होता है। 1 1 है, 27 में से 1 करेंगे तो 26। 26 क्या होता है? 26 क्या होता है? Z होता है। ये है 14। 27 में से 14 माइनस करेंगे तो क्या होगा? 13। और 13 क्या होता है? 13 हमारा M होता है। तो क्या हो जाएगा? KOZM। देखो तो है कि नहीं? तो ऐसे ही नहीं कह रहा हूं,
ऐसे ही नहीं स्टार्टिंग जो आपका सिलेबस वाला वीडियो है उसमें बोला था कि 20 में 20 दिलाऊंगा, निश्चित रूप से दिलाऊंगा। ये कोई ईगो नहीं है, ये बस तुम लोगों का प्यार है, स्नेह है और 8 वर्षों का अनुभव है। वो अनुभव सिर्फ तुम्हारे लिए है। जुड़ जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। कर भला तो हो भला, हमेशा याद रखना ये मेरा लाइन, कर भला तो हो भला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है PEAHCQ। तो प्लेसिंग ऑर्डर बस दिमाग में रहना चाहिए। ये 16 है, ये 1 है, ये 5 है, ये कितना है 8 है, ये कितना है 3 है और ये कितना है 17 है। ध्यान से देखो 5 + 3, 5 + 3, इन दोनों में क्या कर रहा है +3, इन दोनों में क्या कर रहा है +2 और इसमें क्या हो रहा है +1। क्या यही पैटर्न ये भी फॉलो कर रहा है? ई देखो कितना है 5 है, एस कितना है 19 है, एच कितना है 8 है, के 11 है, यू 21 है और एफ 6 है। तो देखो तो यहाँ पे एच 8 है, 11 है, तो ये क्या हो रहा है +3, ये क्या हो रहा है +3। यहाँ पे देखो एस और यू में क्या हो रहा है +2 19 और 21। ई और एफ में क्या हो रहा है, ई और एफ में क्या हो रहा है +1। तो वही चीजें यहाँ भी कर दो। एफ कितना होगा 6, डी कितना होगा 4, एन कितना होगा 14। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एन में क्या करेंगे +3 करेंगे, एन कितना है 14, तो ये क्या हो जाएगा 17। अब क्या करेंगे +2 करेंगे, +2 डी में करेंगे, डी कितना है 4, तो ये क्या हो जाएगा 6। और अब क्या करेंगे +1 करेंगे और +1 करेंगे तो 6 + 1 कितना 7। अब 17 क्या होता है क्यू होता है। देखो तो ऑप्शन आंसर तो कब का आ गया था, यदि क्लिक करते तो तुरंत आ जाता क्यू। 6 क्या होता है एफ और 7 क्या होता है जी, तो आपका आंसर आ गया। तो पूरा खेल प्लेसिंग ऑर्डर का है। उसके बाद तो ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिविजन यही सब है। तो बड़े आसानी से बड़े आराम से चलेंगे और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है UCEFEX, वही रिलेशन इसका है तो इसका क्या होगा। सबसे पहले दिमाग में प्लेसिंग ऑर्डर, ये कितना है 21, ये कितना है 3, ये कितना है 5, ये कितना है 6, ये कितना है 5 और ये कितना है 24। तो क्या हो रहा है सोचो थोड़ा सा। 5 + 1, इसमें क्या हो रहा है +1, ये क्या हो रहा है +1, 3 + 2, ये क्या हो रहा है +2 और यू 21 में कितना +3, तो +1 क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है +1 +2 +3, यही पैटर्न फॉलो कर दो। +1 +2 और +3। 8 एच कितना होता है 8, के कितना होता है 11, आर कितना होता है आर होता है हमारा 18। आर कितना होता है आर होता है हमारा 18। तो 8 + 1 करोगे तो 9, अच्छा 8 पहले होगा +1 इधर से, तो 18 + 1 करोगे तो 19। एस देखो 3 में है, 11 में 2 ऐड करोगे तो 13। एन एस एन, ये दोनों छट गया, ये भी छट गया, ये भी छट गया, क्या हो जाएगा SNK। अब आराम से समझ लो, लिख के समझा देता हूं HKR। तो ये कितना है 8 है, ये कितना है 11 है, के कितना है जे के 11 है और आर कितना है आर है हमारा 18। HKR है ना। तो हम क्या करेंगे, हम पहला जो हम सीखे थे कि यहाँ पे हम करेंगे +1, क्या करेंगे +1, तो 18 के बदला क्या होगा 19 होगा। और इसमें क्या करेंगे दूसरा स्टेप देखो +2, तो 11 के बदला क्या करेंगे S 11 + 2 13, एक मिनट ध्यान देना है, 13 और +3 करेंगे 21 और 3 24, 3 और 2 5 और H में क्या करेंगे, H में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 3 11, तो 19 होता है S और 13 M होता है और K होता है, SNK नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा SMK, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान से देखना थोड़ा सा, कुछ नहीं था, ये वाला SMK हो जाएगा। इसमें भी देखो वही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। P है तो P में S देखो +1 हो रहा है, G देखो +2 हो रहा है GHI, और P देखो P 16 है और ये 19 है तो +3 हो रहा है, तो +1 +2 +3 ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे R 18 है तो पहले क्या होगा 19 होगा, तो ये 19 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे K 11 होता है, 11 में +2 करोगे 13 होगा, M बिल्कुल सही। 8 है, 8 में 3 प्लस करोगे 11 होगा, बिल्कुल सही, K होता है, तो ऑप्शन नंबर B होगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ZINCKY को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, तो जॉकी को क्या लिखा जाता है। तो यदि हम प्लेसिंग ऑर्डर देखें तो ये कितना है 26 है, I कितना है 9 है, N कितना है 14 है, C 3 है, K 11 है और Y 25 है। Y क्या है 25 है। इसमें यदि देखें तो ये कितना है 24 है, G कितना है 7 है, L कितना है 12 है, A कितना है 1 है, I कितना है 9 है और W कितना है 23 है ना।
तो यदि हम देखें इसमें तो क्या है, 26 है, ये 24 है, यानी क्या हो रहा है -2, ये 6 है और ये +1, ये क्या हो रहा है +1, फिर 9 है और अच्छा 26 6 नहीं है, ये 24 है, ये 24 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या था, ये 24 था, 26 से 24 हो गया, ठीक है, ये 9 है, -2, बिल्कुल सही, ये 9 हो गया, 7 हो गया, ऐसे कर देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। 14 है, ये 12 है, फिर -2, ये कितना है 3 है और 1 है, फिर -2, ये कितना है 9 है और ये 9 है और यहाँ पे आपका 11 है और ये 9 है, फिर -2, और यहाँ 25 है और ये 23 है, फिर -2। तो हमारा जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो -2 -2 -2 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या ये भी वही कर रहा है, क्या ये भी वही कर रहा है, ये बस देखना है। तो J कितना होता है 10 होता है, O कितना होता है 15 होता है, C कितना होता है 3 होता है, K कितना होता है 11 होता है, E कितना होता है 5 होता है और Y कितना होता है 25 होता है। तो यदि हम 10 से -2 करेंगे तो क्या होगा, H होगा, सब में है H। यदि हम 15 से -2 करेंगे तो क्या होगा, 13 होगा, और 13 देखो M इसमें है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा बनाने के लिए फिर से बना देंगे, ये 10 है तो क्या हो जाएगा, -2 करेंगे तो 8 होगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 3 से 2 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 11 से 2 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 से 2 माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 25 से 2 माइनस करेंगे तो 23 हो जाएगा। तो 8 क्या होता है, H होता है, 13 क्या होता है, M होता है, और A क्या होता है, A हो गया, 9 क्या होता है, I होता है, 3 क्या होता है, C होता है, और 23 क्या होता है, W होता है। देखो ऑप्शन में वही है। तो क्वेश्चन तो 5 सेकंड में बन गया था। मैं हर क्वेश्चन को एलेबरेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे 0 से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाए। यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करें, और ये सभी क्वेश्चन देखो 2023 के क्वेश्चन हैं, यदि हम अगले क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या कह रहा है, एनजीसी को OJH कहा जाता है, BQJ को ये कहा जाता है। N कितना होता है 14 होता है, G कितना होता है 7, C कितना होता है 3, यहाँ पे O कितना है 15 है, J कितना है 10 होता है, और H कितना है 8 है। तो क्या हो रहा है, यदि हम इसमें देखें तो ये 14 से 15 हो गया यानी +1, G से J देखें तो ये 7 से 10 हो गया तो +3, और यदि मैं C से देखूं, C से H हो रहा है तो ये क्या हो रहा है 3 और 8 तो +5। तो क्या यही पैटर्न फॉलो कर रहा है, +1 +3 +5। तो यदि यहाँ पे P कितना है 16 है, T कितना है 20 है, C कितना है 3 है, तो यदि मैं इसमें +1 करूंगा, +1 तो क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। यदि मैं इसमें +3 करूंगा तो 20 में 3 तो 23 हो जाएगा, और यदि इसमें हम +5 करेंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा। तो 17 क्या होता है, 17 होता है हमारा Q, 23 क्या है W है, और H है। क्या ये ऑप्शन में है QWH, देखो पहला ही ऑप्शन है। ये जो मैं लिख के बता रहा हूँ, ये इसलिए सिर्फ बता रहा हूँ कि तुम्हें आसानी से समझ आ जाए, बाकी तुम्हें पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ये तुम माइंड में एनालाइज करोगे, वही चीजें यहाँ एनालाइज करोगे, वही चीजें करना है। और क्वेश्चन जो है वो 2023 के क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या कह रहा है, LEAP को KFZ क्यों कहा जाता है। तो L कितना है 12, L कितना है 12, E कितना है 5, A 1 हो गया, P कितना है 16। यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या हो रहा है, ये K कितना है 11, F कितना है 6, Z कितना है 26, और Q कितना है 17, Q कितना है 17। तो यदि हम बात करें कि 12 से क्या हो गया 11 -1, फिर 5 से 6 हो गया +1, फिर 1 है, 1 से यदि हम देखें -1 करेंगे तो 26वें पे चले जाएंगे तो Z हो जाएगा, फिर 16 से करें +1 करें तो 17 हो जाएगा। यानी ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है कि -1, 5 6 हो गया तो +1, फिर 1, A से पीछे जाएंगे तो Z -1, और P से आगे जाएंगे तो Q +1। यही पैटर्न क्या ये फॉलो कर रहा है, क्या ये फॉलो कर रहा है, ये चेक करना है। E कितना होता है 5 होता है, J कितना होता है 10 होता है, O कितना होता है 15 होता है, T कितना होता है 20 होता है। यदि हम इसमें -1 करेंगे तो क्या होगा 4 होगा, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, -1 करेंगे तो क्या होगा 14 हो जाएगा, और +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। 4 क्या होता है D होता है, 11 क्या होता है K होता है, 14 क्या होता है N होता है, और 21 क्या होता है U होता है। अब देखो इसमें क्या है DKNU। तो क्वेश्चन तो 5 सेकंड में बन जाएंगे। लिख के इसलिए बता रहा हूं कि तुम्हें समझ में आए कि प्लेसिंग ऑर्डर की वैल्यू क्या है। अभी भी कह रहा हूं, बार बार बोला हूं कि अल्फाबेट की वीडियो जाके निश्चित रूप से देखो।
अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। अगले क्वेश्चंस क्या कह रहा है, AFHO, ए कितना होता है 1 होता है, F क्या है 6 है, H क्या है 8 है, O क्या है 15 है, यहाँ पे C क्या है 3 है, H 8 है, I 9 है और P 16 है। तो क्या हो रहा है +2 +1 +1, ये जो पैटर्न फॉलो कर रहा है 1 से 3 हो गया तो +2, 6 से 8 हो गया तो +2, 8 से 9 हो गया तो +1 और 15 से 16 हो गया तो +1, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन 2023 का है ना। तो इसमें यदि हम वही पैटर्न फॉलो करें कि ये क्या है 1 है, ये क्या है 4 है, ये क्या है 7 है, ये क्या है H8 G7 है और ये 8 है। यदि हम +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम +2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा था 8 9 15 16 +1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 8 +1 करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 3 क्या होता है C होता है, 6 क्या होता है F होता है, 8 क्या होता है H होता है और 9 क्या होता है I होता है। CFHI, ऑप्शन नंबर C, यस और नो। अब यदि ऑप्शन मैच हो रहा है, इजी क्वेश्चन आता है, इसमें नहीं भी चेक करोगे चलेगा, ऑप्शन के सहारे तुम हेल्प ले सकते हो, नहीं तो फिर इसको भी चेक कर लेंगे, ये भी वही पैटर्न फॉलो करेगा। ये मत समझना कि इसको छोड़ रहा हूं, है ना, ये भी उसी पैटर्न के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, G कितना है 7 है, K कितना है 11 है, P कितना है 16 है। यहाँ पे देखो ये 6 है, H कितना होता है 8 होता है, K कितना होता है 11 होता है। तो क्या हो रहा है 7 से 6 हो गया यानी -1, ठीक है, 11 से 8 हो गया यानी -3, ठीक है, और 16 से 11 हो गया यानी -5। तो क्या ये हमारा वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, ये चेक करना है। D कितना होता है 4 होता है, फिर I क्या होता है 9 होता है, X क्या होता है 24 होता है। प्लेसिंग ऑर्डर याद रहना चाहिए। तो 4 से -1 करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, 9 से -3 करेंगे तो क्या होगा 6 होगा और 24 से -5 करेंगे तो क्या होगा 19 होगा। अब यदि C देखें तो क्या होता है 3C होता है, 6 क्या होता है F होता है और 19 क्या होता है S होता है। तो CFS, ऑप्शन नंबर D। क्या ये भी वही फॉलो कर रहा है? बिल्कुल वही करेगा, तुम चेक करना, सेम पैटर्न फॉलो करेगा क्योंकि ऑप्शन मैच हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, म्यूजिक में ये कह रहा है कि म्यूजिक U है, F है। थोड़ा सा देखो, M कितना होता है, M होता है 13, M कितना होता है हमारा 13 होता है, U कितना है 21, S 19 होता है, I 9 होता है और C, ये C हमारा 3 होता है। N यदि देखें तो N कितना है 14 है, N कितना है 14 है, F कितना है, F आपका 6 है, H कितना होता है 8 होता है, R कितना है 18 है और X कितना है 24 है, X कितना है 24। तो 13 से 14 है, यहाँ 21 से 6 है, 19 से 8 है, तो मुझे तो अपोजिट दिख रहा है। ध्यान से देखो, 27 में से 13 को माइनस करोगे तो क्या होगा 14 होगा। अल्फाबेट वाला वीडियो देखो जा करके, तभी आइडिया आएगा। 27 में से 21 को माइनस करोगे तो क्या होगा 6 होगा, यानी अपोजिट ले रहा है। 27 में से 19 को माइनस करोगे तो क्या होगा 8 आएगा, यानी अपोजिट लेटर ले रहा है। I 9 है तो 27 में से 9 माइनस करोगे तो 18 आएगा, 27 में से 3 माइनस करोगे तो 24 आएगा, यानी हर लेटर का अपोजिट लेटर ले रहा है। तो तुम्हें भी वही करना है। C कितना होता है 3 होता है, O कितना होता है 15 होता है, N कितना होता है 14 होता है, C कितना होता है 3 होता है, E कितना है 5 है, R कितना है 18 है, T कितना है 20 है। सब हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 सभी लेटर आ गए। अब देखो इसका अपोजिट लिखना है, तो 3 है। अपोजिट कैसे समझाए थे कि 27 में से लेफ्ट को माइनस कर दो, राइट से पता चल जाएगा। जो भी बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं, अल्फाबेट का वीडियो जाके देखिए, और काफ़ी बच्चों ने प्यार दिया है। काफ़ी जो बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं CPO में, क्या कहते हैं दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, उन सभी बच्चों ने उस पर कमेंट किया है। तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 को यदि हम 27 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। उसके बाद 15 है, 15 को 27 में से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। 27 में से 14 जाएगा तो 13 हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है 3 है, 3 27 में से जाएगा तो 24 हो जाएगा। ये 5 है, तो 27 में से 5 जाएगा तो 22 हो जाएगा। 27 में से 18 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 27 में से 20 जाएगा तो 7 होगा। अब यही लेटर आपको देख लेना है कि प्लेसिंग क्या है। तो 24 क्या होता है X होता है, सब में है। 12 क्या होता है L होता है, इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये भी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें XL नहीं है। उसके बाद 13 M है, XL M तीनों इसमें है। फिर 24 है X होता है, 22 V होता है, 9 I होता है और 7 G होता है। तो ऑप्शन नंबर B ये मौजूद है। प्लेसिंग ऑर्डर याद होना चाहिए, प्लेसिंग ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है PENALTY, पेनल्टी को QFOBMUZ कहा जाता है। तो क्या करेंगे, P कितना है 16 है, E कितना है 5 है, N कितना है 14 है, A कितना है 1 है, L 12 है, T 20 है और Y 25 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यदि देखें तो 17 है, F 6 है, O 15 है, B 2 है, M 13 है, U आपका 21 है और Z 26 है। तो क्या हो रहा है 16 17 5 6 14 15 1 2 12 13 20 21 25 26, मतलब +1 +1 +1 +1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 सब में +1। चेक कर लो, वही चीज है। एन कितना होता है, प्लेसिंग याद होना चाहिए। मैं तो बस इसलिए लिख रहा हूं जो बच्चे नए हैं, जो 0 से शुरू कर रहे हैं, बाकी तो जो समझदार है वो तो क्लिक कर देंगे आंसर तुरंत। एन 14 है, ई कितना है 5 है, आर 18 है, प्लेसिंग याद होना चाहिए। वी 22 है, ओ 15 है, यू आपका 21 है और एस आपका 19 है। तो 14 और 15 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन भी ऐसा दिया रहता है, देखते ही जरूरी है पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। एग्जाम में आप ऑप्शन पे नजर रखेंगे, देखेंगे 5 सेकंड में उड़ाएंगे। अब यदि चेक करने के लिए चेक करें तो ये होगा 15, 5 से क्या होगा 6, 18 से होगा 19, सब में +1 हो रहा है। 22 से होगा 23, 22 से हो जाएगा 23, 15 से हो जाएगा 16, 21 से हो जाएगा 22 और 19 से हो जाएगा 20। देखिए 15 O है, बिल्कुल सही। 6 F होता है, 19 S होता है, 23 W होता है, 16 P होता है, 22 V होता है और 20 T होता है, बिल्कुल सही। आई होप क्लियर हो रहा होगा सारे क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है NEST को OBHU कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे यदि हम प्लेसिंग ऑर्डर देखें, ठीक से देखिएगा तो N और O ये क्या हो रहा है +1 हो रहा है, बिल्कुल सही। और यहाँ भी देखिए T और U ये भी +1 हो रहा है, बिल्कुल सही। लेकिन बीच वाला लेटर देखिए, ये कितना है E 5 है, S कितना है 19 है और ये कितना है, ये लेफ्ट से 22 है ना, और ये कितना है 8 है। तो 27 में से 5 जाएगा तो 22 होगा। ध्यान से देखिएगा, 27 में से 5 जाएगा तो 22 होगा, यानी E का अपोजिट V ले लिया। और 27 में से 19 जाएगा तो 8 होगा, यानी कि S का अपोजिट H ले लिया। यानी पहला और लास्ट वाला लेटर में तो +1 कर दिया, बहुत बढ़िया। और बीच वाला दोनों लेटर को अपोजिट लिया है। तो क्या यही पैटर्न फॉलो करेगा कि पहला में सर +1 कर देंगे, लास्ट में भी सर +1 कर देंगे, और ये बीच वाला 2 लेटर में अपोजिट क्या लेंगे, अपोजिट। क्या ये फॉलो कर रहा है? तो B +1 करेंगे तो C होना चाहिए, E +1 करेंगे तो F होना चाहिए। CF इसमें भी है, CF इसमें भी है। अब बीच वाला देखिए A का अपोजिट Z होगा और K 11 है तो 27 में से माइनस करेंगे तो P होगा। तो 100% आपका ऑप्शन D हो जाएगा। यानी कि आपको प्लेसिंग ऑर्डर यदि याद है तो पैटर्न बड़े आसानी से आप क्लियर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन कहता है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, देखते ही दिमाग में आ जाएगा, S का प्लेस कितना होता है 19 और Y का प्लेस कितना होता है 25। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है 19 और ये कह रहा है 25, और बीच वाला सारा लेटर ऐसे ही एज इट इज उठा के चिपका दिया है। और मैं अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं रखा हूँ, ये देखिए 2023, यस और नो, वही कर दीजिए। पहला लेटर जो है उसका प्लेसिंग ऑर्डर क्या होगा 21, और लास्ट वाला लेटर का प्लेसिंग ऑर्डर क्या होगा 5, और बीच वाला एज इट इज आपको रखना है। तो 21 और 5 किस में है, 21 इसमें है, 5 इसमें है, आंसर तो यहीं से आ जाएगा। बीच वाला चेक कर लीजिए, SAG। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। अब हमने यहाँ पे क्या किया था कि लेटर टू लेटर ही सारे क्वेश्चन रख दिए थे, तो आपको डिफरेंट आइडिया समझने को मौका मिला है ना। और हर जगह जाके देखिए आप, एक क्वेश्चन लेटर, एक क्वेश्चन कुछ और, एक क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन वर्ड। तो आपको समझना होगा कि आपको करियर क्रैक हब क्या दे रहा है ना। तो आप सोने का भाव में, सोने के चीज को आप ये बिल्कुल रोड़ा पत्थर मत समझ लीजिएगा, है ना। आप इस चीज को आराम से मेहनत कीजिए, आराम से काम कीजिए, आपको समझ आएगा। सभी फैकल्टी हमारे शानदार हैं, हमारे विनीत सर स्टैटिक जीएस वहां से लीजिए, पिस्टन सर हैं, मैथ्स ऑसम पढ़ाते हैं, सभी टीचर, सभी फैकल्टी बहुत शानदार हैं। आप जुड़ जाइए। और इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए अमन सर को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।